हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, बट इंटरेस्टिंग है बच्चों, बस ध्यान से समझिएगा है ना। बहुत क्लियरली बहुत अच्छा एक वीडियो का सीरीज लेके आया हूं मैं पीएनसी का। आज ये थर्ड सेशन है। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हम काउंटिंग का एक मेथड, काउंटिंग का एक टूल पढ़ रहे हैं जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। लेट अस से कि मैं यहाँ घर पे हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। अब मेरे पास कार भी है, फिर बाइक भी है, साइकिल भी है, फिर मैं कोई भी एक चीज उठा के चल सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास ऑफिस पहुंचने के 5 रास्ते हैं। इस साइड से भी जा सकता हूँ, इस साइड से भी जा सकता हूँ, इस साइड से भी जा सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरे कितने तरीके से मैं ऑफिस पहुंच सकता हूँ, ऐसा काउंटिंग मुझे करना है। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन जहाँ पे काउंटिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो इजीली हम काउंटिंग कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ, कितने तरीके से मैं वो काम कर सकता हूँ, ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं कि यार इतने सारे तरीके मेरे पास, अब मैं इनमें से कोई एक तरीका चूज करूंगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, this will be counted with the help of permutation and combination। तो बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ना, ये टूल है काउंटिंग आसान करने का। ठीक है, ये टूल है काउंटिंग आसान करने का, है ना। सबको ये क्लियर होनी चाहिए बात। तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स जिसपे ये बिठा हुआ है, राइट। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर बिहाइंड दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देयर आर टू प्रिंसिपल्स बच्चों। फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज एडिशन रूल और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, मैं इसको एडिशन रूल कहूंगा। ठीक, एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन रूल। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स हमें पता करने हैं, राइट। आज का हमारा काम है इन दोनों प्रिंसिपल्स को पता करिए और इन पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल करके देखिए कि कैसे होगा। ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द डेफिनेशंस एंड ऑल, लेट्स सी यूजिंग टू एग्जांपल्स, है ना। हम दो एग्जांपल से बात करते हैं और समझते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल को। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर वन, लेट अस से एक रूम है जिसमें आप बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ कहीं हो, अंदर हो, मेरा वीडियो देख रहे हो आप। ठीक है, लेकिन बहुत बोर हो गए हो आप। ठीक है, बहुत बोर हो गए हो, सर क्या पढ़ा रहा है यार ये बंदा, बहुत लंबे लंबे वीडियो है, नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप बोर हो गए। अब आपको क्या करना है ना, इस घर से, इस रूम से बाहर भागने का मन हो रहा है। ठीक है, अब बाहर जाने के लिए आपके पास या तो 3 डोर्स है, हाँ, एक साइड में, ये राइट साइड में 3 डोर्स है, या यहाँ 2 विंडोज है। ठीक है, अब आपको बाहर भागना है। ठीक है, आप पर्सन ए हो, यहां से बाहर भागना है आपको, राइट। तो पर्सन ए वॉन्ट्स टू मूव आउट। ठीक है, तो कितने तरीके से वो बाहर जाएगा, कितने तरीके हैं उसके पास बाहर भागने के। बहुत बोर हो रहा है बच्चा, ये आप हो, बहुत ही बोरिंग हो रहा है सेशन जो भी हो रहा है, तो भागना है फटाफट। या तो वो डोर 1 से जाएगा, या वो डोर 2 से जाएगा, या डोर 3 से जाएगा, या फिर वो विंडो 1 से जंप कर लेगा, विंडो 2 से जंप कर लेगा। ठीक है, रूम से बाहर कैसे भी जा सकता है, राइट। तो कितने तरीके हैं उसके पास, सर 5 वेज। करेक्ट, पक्की बात बच्चों, यस। नंबर ऑफ वेज जो है उसके पास बाहर जाने के कितने, 5 वेज। करेक्ट बात हो गई। कौन से 5 तरीके, या तो वो डोर 1 से जाए, या डोर 2 से, या डोर 3 से, या फिर वो इस साइड से जाने का अगर मन बना ले तो विंडो 1 या विंडो 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे एक लड़का है बी और यहाँ एक लड़की है, बड़ी सुंदर कन्या। ठीक है, सी, उसको मिलना है बी को सी से, राइट। रहा नहीं जाता। ठीक है, मिलना है, गर्लफ्रेंड है उसकी। ठीक है, सो अगर उसको मिलना है सी से, ठीक है, तो उसको ये रूम क्रॉस करना पड़ेगा। सो कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच बी कैन मीट सी। सो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हैं इन विच बी मीट्स सी, कितने तरीके होंगे, क्या कहते हो आप, बताइए कितने तरीके होंगे। सर उसको पहले ये दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर ये दीवार, तो वो कोई एक विंडो से कूदेगा। ठीक है, कूदना तो भाई करते ही है लोग, राइट। ओके, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना हो तो सब करना पड़ता है। तो कूद लिया अगर यहाँ से, तो विंडो 1 से कूदे, और फिर यहाँ पे आप डोर 1 चूज कर सकते हो, डोर 2 चूज कर सकते हो, डोर 3 चूज कर सकते हो। कितने तरीके हो गए इसके पास, 3 तरीके, अगर वो विंडो 1 चूज करता है तो। सिमिलरली द पर्सन कैन चूज विंडो 2। ठीक है, विंडो 2 चूज किया, मतलब विंडो 2 से कूदा वो स्टार्टिंग में, तो अब वो डोर 1 से जा सकता था, या डोर 2 से जा सकता है, या डोर 3 से जा सकता है। तो कितने तरीके हो गए इसके पास, सर 6 वेज। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब बी को सी से मिलना था तो उसके पास 6 तरीके, जब ए को बाहर जाना था तो उसके पास 5 तरीके। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया ये 5 आया कैसे है,
तो सर यहाँ पे 2 तरीके थे, यहाँ पे 3 तरीके थे, तो दिस 5 इज नथिंग बट 3 + 2 और ये 6 कैसा है 3 × 2। तो अननोइंगली आपने एक बार ऐड किया और एक बार मल्टीप्लाई किया है, राइट। अननोइंगली आपको पता नहीं था, आपने बस अपना आराम से नॉर्मल आंसर किया है कि यहाँ 5 वेज होगा या 6 वेज होगा, लेकिन अननोइंगली आपने क्या किया पता है कि आपने 3 + 2 को ऐड किया है पहले केस में जब a को बाहर जाना था, और जब b को c से मीट करना था तो आपने मल्टीप्लाई किया है 3 × 2। क्यों? कब एडिशन कब मल्टीप्लिकेशन? चलिए एक एग्जांपल से शायद ज्यादा ना समझे, चल लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये मेरे 2 बेसिक एग्जांपल होते हैं हमेशा। लेट अस से यू आर गोइंग टू अ पार्टी, है ना, पार्टी में जा रहे हो, तैयार व्यार होके जाओगे, राइट, करेक्ट। सो एक बात ये है, पहला केस ये है कि यू हैव 3 टी-शर्ट्स एंड 2 शर्ट्स ना, 3 शर्ट और 2 शर्ट, 3 टी-शर्ट और 2 शर्ट है, कोई भी एक चीज पहननी है इनमें से, आइदर यू विल वेयर अ टी-शर्ट और यू विल वेयर अ शर्ट, है ना, कोई भी एक चीज आपको पहनना है इनमें से, ठीक है बच्चों। तो या तो आप टी-शर्ट पहनोगे या वो शर्ट पहनोगे। कितने तरीके हैं सर? मैं टी-शर्ट 1 पहन सकता हूँ, टी-शर्ट 2 पहन सकता हूँ, टी-शर्ट 3 पहन सकता हूँ। जैसे मेरे पास 3 टी-शर्ट जो है वो T1 T2 T3 है। वैसे शर्ट्स के लिए S1 S2 है, तो इन 3 में से कोई भी एक पहन सकता हूँ, या फिर मैं इन 2 में से कोई भी एक पहन सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मेरे पास? सो टोटल वेज ऑफ गेटिंग ड्रेस्ड इज 5। एक्चुअली ये क्या हो गया 3 + 2। सिचुएशन 2, इसी का सिचुएशन 2, मेरे पास 3 टी-शर्ट्स है, ठीक है, एंड लेट अस से 2 पैंट्स है ना, ट्रैक पैंट्स या जो भी है, ठीक है। सो 3 टी-शर्ट्स है और 2 पैंट्स है, लेट अस से टी-शर्ट 1 टी-शर्ट 2 टी-शर्ट 3, पैंट्स का P1 P2 कर दिया। अब नाउ यू हैव टू गेट ड्रेस्ड। तो कितने तरीके आपके पास ड्रेस्ड अप होने के? तो आपने टी-शर्ट 1 चूज किया तो उसके साथ आप कोई भी 2 में से एक पैंट पहन सकते हो, अगेन टी-शर्ट 2 के लिए अगेन 2, और फिर इसके लिए भी अगेन 2। कितने तरीके हो गए बेटा आपके पास? 6 वेज। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ड्रेस्ड इज इक्वल टू 6। तो यहाँ क्या हुआ है 3 × 2 हुआ है, राइट। तो देखिए अगेन यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने ऐड किया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया। तो एक जगह आप ऐड कर रहे हो, एक जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कोई बात समझ में आ रही है क्या आपको? कोई एक बात, कोई एक रूल जो आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे? क्या है वो आइडिया, क्या है वो रूल, और क्या हो रहा है, समझिए। सर जब मैं अंदर था तो या तो मैं ये वाले दरवाजे से जा सकता हूँ, या मैं मतलब इस साइड की दीवार से जा सकता हूँ, या इस साइड की, बट मैं कर एक ही काम सकता हूँ, राइट। आई हैव टू चूज वन ऑफ द टू, राइट। अगर मैं पर्सन ए हूँ, या तो मैं इस वाले विंडोज से भागूंगा या फिर इधर के डोर से जाऊंगा। दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ क्या? नो। तो व्हेनेवर यू आर चूजिंग वन आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस यू हैव, अगेन या तो मैं टी-शर्ट पहनूंगा या मैं शर्ट पहनूंगा, ठीक है, या तो मैं टी-शर्ट पहनूंगा या मैं शर्ट पहनूंगा। तो टी-शर्ट या शर्ट में से कोई तो एक ही चूज कर सकता हूँ। तो जब भी आइदर यू कैन हैव अ टी-शर्ट और अ शर्ट, आइदर यू कैन गो फ्रॉम अ विंडो और फ्रॉम अ डोर। जब भी आइदर और वाली बात होगी तो हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, आइदर और, है ना। बहुत सारी सिचुएशंस है हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया कि यार या तो ये करूंगा या तो वो करूंगा, दोनों नहीं, और आ गया। अगर और आ गया तो हम कहेंगे कि हम ऐड कर रहे हैं, है ना। बेसिक फंडा है हमारा। अच्छा, सेकंड में बी को जब सी से मीट करना था तो फर्स्ट ही हैज टू क्रॉस अ विंडो देन अ डोर। तो उसको दोनों काम करने पड़ रहे थे, पहले वो विंडो से जंप करेगा फिर वो डोर से एंटर करेगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी पहले वो टी शर्ट चूज करेगा फिर वो पैंट चूज करेगा, मतलब उसको दोनों काम करने हैं। तो व्हेनेवर यू हैव टू डू थिंग्स वन आफ्टर अदर, राइट, दोनों काम करने और एक के बाद एक करने हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। कि अगर एक टास्क है पहला विंडो को क्रॉस करना, तो विंडो कैन बी क्रॉस इन 2 वेज, राइट। देन डोर क्रॉस करना, डोर कैन बी क्रॉस इन 3 वेज। सो एक के बाद एक करना है तो 2 × 3 हो गया। वैसे ही पहले है काम है टी शर्ट सिलेक्ट करना, ठीक है, तो टी शर्ट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। देन ट्रैक पैंट सिलेक्ट करना, तो ट्रैक पैंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज। तो टोटल नंबर कितना होगा 3 × 2। तो व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ सर्टेन टास्क, राइट, वन आफ्टर अदर, अगर एक के बाद एक कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। पहला टास्क आप कितने वेज में कर सकते हो, 3 वेज में। सेकंड टास्क आप कितने वेज में कर सकते हो, 2 वेज में। तो टोटल विल बी 3 × 2, ठीक है। तो जब भी आप एक के बाद एक चीज कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन, जब भी आप आइदर और कर रहे हो तो एडिशन, ठीक है। ये बात हमारी है बच्चों, लिखते रहिए, दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं एंड आई होप आप समझ गए हैं, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एडिशन रूल के आगे आप और लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन रूल के आगे आप एंड लिख सकते हो, है ना। दीज आर द बेसिक 2 टर्म्स व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कब ऐड हो रहा है कब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं हम। लेट्स राइट अ डेफिनेशन ऑफ दिस 2 रूल्स, ठीक है बच्चों। आई होप, है ना, मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका था वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
ठीक है, तो ये दोनों रूल्स जो है, सेकेंड रूल है मल्टीप्लीकेशन रूल। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। ओके, सो मैं अब डिफाइन कर रहा हूं इसको, लेट्स सी डेफिनेशन आपको समझ में आता है नहीं आता है। इफ अ सर्टेन टास्क, कोई पहला काम है जैसे विंडो क्रॉस करना, कैन बी डन इन एम वेज, कैन बी डन इन एम वेज, विंडो आप 2 वेज में कर पा रहे थे, ठीक है। एंड अदर टास्क जैसे कि डोर क्रॉस करना था, अदर टास्क कैन बी डन इन एम वेज, एन वेज, राइट, एम पहले हो गया ना, एन वेज। जैसे डोर आपके 3 तरीके थे डोर क्रॉस करने के, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज in which either of them, either of the task can be done, either of the task can be done is m plus n ways, ठीक है, m plus n ways, राइट। यहाँ पे एडिशन रहता है, जैसे कि पहले टी शर्ट सिलेक्ट करना था 3 तरीके तो m3 था, फिर शर्ट सिलेक्ट करने के 2 तरीके n2 था, तो टोटल वेज कितना आ गया था, m plus n ways, ठीक है। ये मेरा एडिशन रूल का डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल का डेफिनेशन भी क्या होगा, अगेन इफ अ सर्टेन टास्क कैन बी डन इन m ways and other task can be done in n ways, then number of ways in which the 2 tasks can be done one after other in succession, ठीक है। one after other का मतलब एक के बाद एक, मतलब उसी को हम कहेंगे in succession, is m into n ways, राइट। जैसे कि हमने पहले विंडो क्रॉस किया था तो कितने तरीके थे विंडो क्रॉस करने के, हमारे पास m वेज मतलब 2 तरीके थे, राइट। फिर हमें डोर क्रॉस करना था तो उसके तरीके कितने थे हमारे पास 2, तो टोटल तरीका कितना आया था m into n, ठीक है। वैसे ही m हमारे पास m वेज थे क्या, टी शर्ट सिलेक्ट करने के, और n वेज थे पैंट सिलेक्ट करने के, तो एक के बाद एक अगर हमें करना है, पहला भी करना है और दूसरा भी करना है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी m into n वेज। तो ये बेसिक फंडा है बच्चों, जब भी एंड आएगा, है ना, बहुत अच्छा हमें ध्यान रखना है इसको। एंड अगर आ रहा है, चीजें अगर आप एक के बाद एक कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। अगर जितने भी ऑप्शंस आपके पास है, यू आर सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ देम, तो यू आर यूजिंग और, मतलब आप एडिशन करोगे। बहुत ही काम का फंडा, पूरे टॉपिक में चलता रहेगा ये फंडा, ठीक है। सो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, लेट्स अप्लाई इट ऑन सम ऑफ द एग्जांपल। आप चलो ट्राई करिएगा, कहाँ एडिशन होगा, कहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्लास मॉनिटर हैज टू बी चोजन फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, राइट। एक ही मॉनिटर चूज करना है बच्चों आपको, 50 लड़के हैं 30 लड़कियां हैं, ठीक है। तो या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगी, करेक्ट, सही बात है। So number of ways in which I can do is, it will be either, है ना बेटा, either और हो गया ना, एक ही चाहिए ना आपको, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगा, तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा, या वाला चीज आ गया, तो yes, so it will be 50 plus 30 which is 80 ways, करेक्ट बच्चों ना। either और आ गया, मतलब क्या करना है, देखो सिंपल बात है, मेरे पास 80 बच्चे हैं, 80 में से किसी एक को ले लूंगा ना मैं, सिंपल, yes, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बता दिया, चूजिंग अ बॉय एंड अ गर्ल मॉनिटर, मतलब एक लड़के को मॉनिटर बनाना है और फिर एक लड़की को मॉनिटर बनाना है। मतलब क्या हुआ, पहले काम क्या करना है, एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, तो लड़का मॉनिटर कितने वेज में बन सकता है, 50, लड़की मॉनिटर कितने वेज बन सकती है, 30, एक के बाद एक कर रहे हो आप, तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, करेक्ट। बच्चों समझिए बात, अगर लेटर से बॉय 1 जो है, बॉय 1 है ना, राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राइट। अगर राहुल क्लास मॉनिटर बन जाता है तो उसके साथ जो मॉनिटर बनेगी वो कितनी लड़कियां हो सकती है, 30 में से कोई भी एक, तो राहुल के साथ ही 30 वेज में कोई मॉनिटर बन सकता है, ठीक है। वैसे ही कोई सेकंड लड़का है, उसके साथ भी मॉनिटर बनने के लिए कितने चॉइसेस है हमारे पास, 30, तो ऐसे हर लड़की हर बॉय के साथ कितने लड़कियों का चॉइसेस हो सकता है, 30, तो ऐसे करते करते टोटल चॉइसेस कितना होगा, 50 into 30 विच इज 1500। सोचो इतने सारे तरीके हैं मेरे पास, अगर मैं एक लड़का और एक लड़की को क्लास मॉनिटर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या बात हुई कि पहले एक लड़का चूज होगा और उसके बाद फिर एक लड़की चूज होगी, ठीक है। मॉनिटर बनाते वक्त ऐसा एक के बाद एक चीज हो रही है, तो व्हेनेवर थिंग्स आर डन वन आफ्टर अदर वी मल्टीप्लाई, ओके। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। एंड नेक्स्ट थर्ड, 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल फ्रॉम द डिजिट्स, ओके। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और विदाउट रिपीटेशन, मतलब किसी भी नंबर को आप फिर से नहीं लोगे,
4 डिजिट नंबर मतलब यहाँ 4 प्लेसेस दे देते हैं हम लोग, राइट। हमेशा मैं इस तरह की बात करूंगा बच्चों, आप डेवलप करिए थिंकिंग। आपके पास 5 चॉइसेस हैं, राइट, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 चॉइसेस है, ठीक है, टू मेक फ्रॉम। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, ठीक है। 4 डिजिट नंबर ऐसा कुछ होता है। चलिए एक एक नंबर आप रखेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा कोई भी, लेटर से कोई भी चूज कर सकता हूँ मैं। कितने तरीके मेरे पास फर्स्ट प्लेस फिल करने के, 5 वेज, राइट। फिर एक यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो चूज कर लिया, कोई भी एक नंबर हो सकता है ना। लेटर से मैंने चूज किया 5 तरीके, लेकिन मैंने एक ही नंबर कोई तो चूज कर लिया है ना, तो कोई भी एक नंबर मैंने इसमें से चूज कर लिया। ओके, अब जो नंबर चूज कर लिया वो तो चला गया, ठीक है, वो चला गया, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके, बिकॉज जो चूज कर लिया वो चला गया ना, यस। तो यहाँ 4 तरीके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 नंबर्स चले गए, तो अब कितने तरीके हैं मेरे पास इसको फिल करने के, 3, बिकॉज आई हैव 3 नंबर्स लेफ्ट। सिमिलरली ये भी हो गया। अब मेरे पास लेफ्ट नंबर्स कितने, 2, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, 2। ऐसे करके मैंने 4 डिजिट नंबर बना लिया। तो कितने तरीके, आप क्या कर रहे हो काम, पहले एक डिजिट भर रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यू आर डूइंग थिंग्स वन आफ्टर अदर, है ना। आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक काम कर रहे हो। तो व्हाट शुड बी डन हियर, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, करिएगा इसको कैलकुलेट, देखिए 120। तो 5 डिजिट से अगर आप 4 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हो तो कितने अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं, 120 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी बात है। अंडरस्टूड बच्चों, सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से, राइट। 5 डिजिट्स हमें दिए हैं, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना था। देखिए पहला मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ, तो मेरे पास 5 तरीके हैं। अगर मैंने कोई एक रख दिया, लेटर से 1 रख दिया यहाँ पे, तो अब मेरे पास सेकंड प्लेस के लिए 4 तरीके, लेटर से अब यहाँ पे भी रख दिया मैंने, तो मेरे पास थर्ड प्लेस के लिए 3 तरीके, बिकॉज 3 नंबर बचे, और यहाँ पे भी रख दिया मैंने, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं कोई भी सिचुएशन का, है ना। समझ लो, टॉपिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझेगा आपको बड़े आराम से, ठीक। देखो एक क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, जेईई मेंस में भी आया था, कि एक बूढ़े अंकल है, राइट, लेट अस से ग्रैंडफादर ऑफ अवर्स, है ना। ये क्या करता है ग्रैंडफादर, आपको पता है ग्रैंडफादर लोगों का थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ही वांट टू डायल हिज सन्स नंबर, ठीक है, तो उसके बेटे को उसे फोन लगाना है, ठीक है। तो ही रिमेंबर फर्स्ट 9 डिजिट्स, फर्स्ट 8 डिजिट्स, तो उसको याद है, लेट अस से 99888888, ठीक है। तो इतने नहीं याद है, पर ये 2 नंबर उसे याद नहीं आते, सो उसे कितने डिफरेंट फोन कॉल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करो। आपका क्वेश्चन, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ग्रैंडफादर, है ना, डज नॉट रिमेंबर द लास्ट 2 डिजिट्स, सो नंबर ऑफ कॉल्स दैट ही हैज टू मेक सो दैट ही कैन कनेक्ट टू हिज सन। ओके, नंबर ऑफ कॉल्स ही नीड्स टू मेक, ओके, टू कनेक्ट हिज सन। ओके, कितने कॉल उसको करने पड़ेंगे, कितने कॉल उसको करने पड़ेंगे बच्चों। वो आखिरी 2 डिजिट्स भूल गया है, लास्ट 2 डिजिट्स उसको पता नहीं है, तो क्या हो सकते हैं, देखिए ये तो ठीक है, ये फिक्स्ड है, आखिरी 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देयर आर 10 ऑप्शंस, करेक्ट, देयर आर 10 ऑप्शंस, 0 से लेके 9 कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। तो ये जो डिजिट है वो कितने बेस में आ सकता है, 0 से लेके 9 10। अगेन इसमें भी 10 ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि रिपीटेशन भी अलाउड है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे 0 से 9 है, तो यहाँ पे भी 0 से 9 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो करने पड़ेंगे उसको, वो कितने होंगे, 100, ठीक है, यस। क्योंकि पहले ये डिजिट क्या होगा, फिर ये डिजिट क्या होगा, और दोनों डिजिट के बारे में बात करनी है, मतलब एक के बाद एक। तो टोटल कॉल्स ही हैज टू मेक, टोटल कॉल्स ही हैज टू मेक इज 100। हो सकता है कि उसका अच्छा दिन और पहले बार भी जो सीक्वेंस ले वो वही करेक्ट आ जाए, बट हम जब बात कर रहे होते तो हम सारे डिफरेंट वेज की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि सीक्वेंस हो सकता है 0 0 0 1, ठीक है, फिर 0 2 0 3, ऐसे करते 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 9 9 तक हो सकता है, राइट। तो कितने हो गए पूरे 100, ठीक है। देखो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, बट ये तरीका कितना अच्छा है, ये पीएनसी का तरीका है, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। आप बोल सकते हैं सर ये दोनों 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 हो सकता है, ऐसे कैसे करते 9 9 तक हो सकता है सर, विच इज 100, यस यू आर करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। बट देखो मेरा तरीका क्या था कि यहाँ पे 10 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है, यहाँ पे 10 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है, तो देयरफॉर और हम दोनों नंबर्स एक के बाद एक चूज करेंगे, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज विल बी 10 into 10, ओके, 10 into 10 विल बी द नंबर ऑफ वेज व्हिच इज 100। तो उसे 100 कॉल्स करने पड़ेंगे। वर्स्ट केस में लास्ट नंबर तो करेक्ट होगा ही होगा, राइट। कुछ लोग कहेंगे सर हो सकता है ना दूसरा ही नंबर करेक्ट आ जाए, तीसरा भी नंबर करेक्ट आ जाए, उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा फिर उसके बाद, ठीक है, यू आर करेक्ट। बट whenever we are talking about the situations we are always considering worst case, मतलब कि मैक्सिमम कॉल कितने करने पड़ेंगे। हम हमेशा ऐसा आंसर करते हैं
कि उसका मैक्सिमम कॉल, ऐसा समझते कि लास्ट कॉल उसका सक्सेसफुल कॉल रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट आर द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कॉल्स, तो 100 में से एक सक्सेसफुल हो जाता। अगर मैं कहता कि अनसक्सेसफुल कॉल्स कितने किए उसने, ठीक है, अनसक्सेसफुल कॉल्स, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 100 माइनस 1, क्योंकि एक तो सक्सेसफुल रहेगा ना, राइट। अब आप अगेन बोलोगे सर पहला ही सक्सेसफुल हो सकता है वगैरह वगैरह, आई एम अगेन सेइंग कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल की बात कर रहे होते हैं। तो आखिरी कॉल सही हुआ अगर, तो 100 कॉल विल बी अ करेक्ट कॉल, तो 99 विल बी द अनसक्सेसफुल कॉल। अंडरस्टूड बच्चों, है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है यहाँ पे हमारे पास। लेट्स सी वन मोर, देखिए आपको बनेगा कि नहीं। ओके, रिंग लॉक देखा है आपने, रिंग लॉक। रिंग लॉक मतलब जहाँ पे ऐसी ऐसी रिंग्स बनी होती है ना, आपको नंबर्स मैच करने पड़ते हैं, 1 से लेके 10, 0 तक होता है ये, ठीक है, 0 1 से लेके 9 बेसिकली ना, 0 1 से लेके 9, या नंबरिंग होती है 0 1 से लेके 9, ठीक है, रिंग लॉक है। ओके, अब लेटर से आप भूल गए हो कि इसका आपका कोड क्या था, तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने होंगे, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, है ना। बहुत बार होता है ना कि आपका 111 कोड होता है, तो आप 111 मैच करोगे तो आपका लॉक खुल जाएगा, तो रिंग लॉक की बात हो रही है। नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने होंगे यहाँ पे, चलिए बताइए। तो अगेन मैक्सिमम वाली बात होगी। अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो नंबर ऑफ वेज पहले वाले रिंग में, ये रिंग 1 है, रिंग 2 है, रिंग 3 है, राइट। तो रिंग 1 में कितने चॉइसेस हमारे पास टू मेक, 10। रिंग 1 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आप रिंग 2 पे जाओगे तो अगेन 10, फिर उसके बाद अगर आप तो अगेन 10, और देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्यों, वन आफ्टर अदर, ऐसा नहीं कि ये कर लिया तो ये ना करो, आपको तीनों रिंग के नंबर्स को सेट करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल हो गया, इसमें से एक तो सक्सेसफुल होगा ना, ठीक है, तो नॉन सक्सेसफुल कितना होगा, -1। तो बच्चों कितना हो गया ये, 1000 - 1, सो 999 मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम का ही आंसर कर रहे होते हैं बच्चों। तो आपको समझ रहा है, राइट। मैं ग्रैंडफादर वाला केस हो, रिंग लॉक वाला केस हो, कैसे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड, ठीक है। लिख लीजिए प्लीज बच्चों। देखिए अब थोड़े मिक्स टॉपिक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, थोड़े दूसरे टॉपिक्स को इन्वॉल्व करते हैं पीएनसी के साथ। ये डिटर्मिनेंट पे और ये लिमिट्स पे है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट 0 and 1, ठीक है, 0 या 1 में से ही होगा कोई एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर 2 की बात हो रही है, तो लेट अस से ए जो है जिसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे, ये है ABCD। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, AD - BC, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तक की बात होगी। ओके चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा बेटा ए जो है वो कोई भी 0 या 1 में से ले सकता है, तो ए चूज करने के कितने तरीके हमारे पास, 2 वेज। सिमिलरली बी चूज करने के 0 या 1 तो 2 वेज, सी चॉइस लेने के कितने 2 वेज, और डी चॉइस करने के हमारे पास कितने 2 वेज। अगर मुझे पूछा जाए कि कितने अलग अलग मैट्रिक्स बन सकते हैं विद 0 और 1, तो टोटल मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। ओके, टोटल मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड इज, पहले आप ए को सिलेक्ट करोगे 0 या 1 में से, चीजें देखो कैसी होती है। नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसको, ये 2x2 है, आगे 3x3 के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस में हम, ठीक है। तो ए आप 0 या 1 में से कोई भी ले सकते हो, तो कितने तरीके, 2, ए का सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे बी, उसके बाद आ गया, उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई, ओके, तो बी भी 2 वेज में, फिर उसके बाद सी 2 वेज में और डी भी 2 वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने 16। तो अगर मुझे बोला जाए 0 और 1 से कितने अलग अलग मैट्रिसेस या कितने अलग अलग राइट मैट्रिसेस बन सकते हैं, कितने अलग अलग मैट्रिसेस बन सकते हैं सर, सारे 0 हो सकते हैं, राइट, अकेला ये 0 बाकी 3 1, राइट, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अकेला ये 1 और बाकी सारे जीरोस, राइट, चारों 1, ऐसे अलग अलग सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है, 2 1 2 0, सारी बातें देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो 16 वेज है, कितने 16, अगर मैं यहाँ लिखूं तो 16 आएगा। चलो मुझे ये तो नहीं पूछा था, लेकिन ठीक है ना, मैंने समझा क्या बात है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट था समझना ये, ए 2 तरीके से, बी 2 तरीके से, सी 2 तरीके से, डी 2 तरीके से, ठीक है। अच्छा अब मुझे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बनाना है बच्चों, ये है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। नॉन जीरो कब बनेगा, जब एक पार्ट 0 हो जाए और एक पार्ट मतलब क्या हो सकता है 1, ठीक है। तो नॉन जीरो बनने का मतलब है कि इसको 1 बनाना है, अगर इसको 1 बनाना है बेटा तो ये दोनों ही 1 होने चाहिए, करेक्ट, और ये 0, तो ये 0 कैसे हो सकते, दोनों 0 हो गया इसलिए, राइट। देखिए आप ए और डी को 1 1 कर रहे हो, ए और डी को 1 1 कर रहे हो आप, ठीक है, ए और डी दोनों ही 1 हो गए बच्चों, ठीक। अगर ए और डी दोनों ही 1 है और अगला पार्ट अगर 0 है, तो 0 कैसे होता है, 0 0 0 1 1 0, तीनों केस में मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा, राइट। तो आप देखो ये 3 केस आपको नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या आ सकता है कि उस साइड वाला पार्ट 1 हो गया, मतलब ये 1 1
और यहाँ पे दोनों 0, ठीक है, या 1 0 या 0 1, अगेन लिखिए 1 1, तो यहाँ माइनस है, तो आप देख सकते हो क्या होगा, ये -1 -1 -1। और कोई सिचुएशन आएगा क्या? नो, और कोई सिचुएशन नहीं आएगा। अंडरस्टैंड द थिंग, या तो फर्स्ट पार्ट को 1 करना पड़ेगा या सेकंड पार्ट को 1 करना पड़ेगा। दोनों अगर 1 हो गए तो फिर से डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, दोनों अगर 0 हो गए, राइट, आपको देखना पड़ेगा ये पार्ट 1 हो या फिर ये पार्ट 1 हो। ये पार्ट 1 कैसे हो सकता है? दोनों 1 रखने पे, ठीक है, और ये 0 कैसे हो सकता है? देयर आर नंबर ऑफ वेज, 0 into 1 भी 0 होता है, 1 into 0 भी 1 होता है, राइट, या मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में। ओके, सो ये 3 तरीके और ये 3 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का तरीका कितना है? 6 वेज, है ना। ऐसा सोचना पड़ेगा बच्चों, ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पीएनसी का क्या यूज हो गया? देखिए केस 1 और केस 2, तो ये 3 तरीके, ये 3 तरीके, तो 3 + 3 अननोइंगली हमने कर लिया, है ना, एडिशन रूल हम लोगों ने कर लिया। केस 1 क्या था कि दिस शुड बी 1 और दिस शुड बी 1, तो आपने ऐड हो गया वो, ठीक है ना, तो इट डजंट मैटर, आप अननोइंगली भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर 6 आया, राइट। ऐसे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को समझिए, यू नीड टू एनालाइज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AB belongs to the set containing 1 2 3 4 5 6, पर आपको लिमिट का क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले तो लिमिट्स आना चाहिए इसके लिए, ठीक है, आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, लिमिट सॉल्व करते आनी चाहिए। फॉर्म कौन सा है? लिमिट जब भी सॉल्व करते हो बच्चों, है ना, लिमिट्स के लेक्चर्स देख सकते हो आप मेरे, ठीक है, तो क्या आपको 0 रखना पड़ेगा। 0 रखा आपने तो a पावर 0 + b पावर 0, मतलब ये क्या हुआ, 1 + 1 2, तो ये 1 पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है, ये पूरा 1 आ रहा है रखने के बाद और ये पावर इंफिनिटी, तो 1 पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। यस, अगर 1 पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है तो आपको पता है क्या होता है? यस सर, e पावर लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x - 1 इनटू g ऑफ x होता है सर। वेरी नाइस, ओके, ये आंसर होता है हमारा। वेरी नाइस बच्चों, करेक्ट है। f ऑफ x क्या है सर यहाँ पे? तो ये जो पूरा फंक्शन है जो यहाँ पे होता है बेस फंक्शन, a पावर x + b पावर x/ 2, ये पूरा f होता है, और g मतलब ये जो पावर फंक्शन है 2/x, ठीक है। चलो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यस, सो इट विल बी इक्वल टू e लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x मतलब ये a पावर x + b पावर x/2 - 1 इनटू 2/x, ठीक है, ऐसा आया। तो इट विल बी लिमिट x टेंड टू 0, आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल करो तो a पावर x + b पावर x - 2 अपॉन 2 इनटू 2/x, तो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, ऐसा हो गया ये। ओके बच्चों, चलिए अब आगे आप ट्राई कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। डू योरसेल्फ। हमेशा क्वेश्चन खुद से होते हैं तो एक मजा अलग है ना, करते रहिएगा, हमेशा बीच बीच में पॉज करके यू कैन ट्राई योरसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा, e पावर लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x + b पावर x - 2 अपॉन x, ठीक। अच्छा, मैं इसको ऐसा कर दूं फिर, है ना, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर LH रूल भी लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे, है ना। LH रूल भी चलेगा, 0/0 फॉर्म है, तो मैं लिखता हूँ a पावर x - 1 + b पावर x - 1, और इस x को भी अलग अलग कर देता हूँ, करेक्ट बात। ये फॉर्मूला है सर, यस, है ना। ये क्या हो जाएगा फिर अब log a + log b, राइट, ऐसा फॉर्मूला हो गया, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने फॉर्मूला लगा लिया, सही बात है। तो क्या e पावर log ऑफ ab, नाउ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दिस इज ab, तो मेरा आंसर ab आया, बट हमें आंसर दिया था 6, तो इट इंप्लाइज ab शुड बी इक्वल टू 6। तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच ab कैन बी 6, प्रोवाइडेड a एंड b का वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये देखो, तो एक हो सकता है ना a1 हो और b 6 हो सकता है a2 हो b 3 हो, उल्टा भी हो सकता है, राइट, कि 3 2 6 1, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन जो है a और b के, ये a वैल्यूज है और ये b वैल्यूज है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल वेज है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी अचीव्ड, ये जो सिचुएशन है अचीव करने का नंबर ऑफ वेज कितना है? 4 वेज। कितने? देयर आर नंबर ऑफ 4 वेज। ये है कि a1 b 6 या a2 b 3 या 3 2 6 1, तो यही 4 पॉसिबल केसेस है, और कोई केस नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हमको मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, राइट, हमारा दिमाग चलना चाहिए, लिमिट्स भी सॉल्व करनी है यहाँ पे हमें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह, इस अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए और क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है, आप लिखते रहिएगा ये सारा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। पहले 8th क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सबको पता है, p/q फॉर्म में, राइट, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 से, सच दैट x इज बिटवीन 0 to 1, ध्यान रखिएगा ना, 0 to 1 के बीच में। ओके, चलिए कैसे करें सर हम इसको। ओके, हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, p q और यहाँ पे x विच इज p/q, ठीक है, ऐसा बना लेते बच्चों। ओके, नाउ आप देखो क्या क्या होगा, कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने अलग अलग, तो हमें क्या करना है, कितने नंबर अलग अलग आते हैं x के वो देखने हैं। देखो अब p q की बात हो रही है, ठीक है, बेटा से p को अगर मैंने 1 लिया, p को अगर मैंने 1 लिया,
तो p बाई क्यू 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या कह सकता है 2 3 4 5 6, राइट। रैशनल चाहिए आपको, इस तरह आ सकता है, करेक्ट बात है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में ना, मतलब न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर, तो इसीलिए राइट ये आएगा। तो ये क्या क्या बन सकते हैं फ्रैक्शन, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, राइट। ये हो गया, ये पहली बात होगी, पहला केस हो गया। या p2 आ सकता है, अगर p2 आया तो q का वैल्यू क्या हो सकता है, हमेशा उससे बड़ा ही होना चाहिए, तो आई कैन से 3 4 5 6। एनालाइज करिए, p बाई क्यू लेस देन 1 बोला गया है ना, ठीक है। तो ये 3 4 5 6, तो क्या हो गया 2/3 2/4 2/5 2/6, करेक्ट। फिर अगर मैंने 3 लिया तो यहाँ क्या होगा 4 5 6, तो ये 3/4 3/5 3/6 ऐसे बनाएगा। देन 4 अगर आ गया तो यहाँ 5 6, दैट इज नथिंग बट 4/5 4/6, ठीक है। और यहाँ पे 5 लिया तो ये 6, तो 5/6, और 6 लेने पे कुछ होगा ही नहीं, मतलब 6 नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यूज होगी, इतनी अलग अलग होगी सर, 5 4 3, मतलब कितना हो गया 9 12 15 हो गई सर। वेट करिए, यहाँ पे एक और वर्ड बोला गया, ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, राइट। ये 2/4 और 1/2 डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये कैंसिल, ठीक है। 2/6 और 1/3 एक ही है, तो ये भी कैंसिल, ओके। देन 3/4 ठीक है, 3/5 ठीक है, 3/6 भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, यस 1/2 होता है, डिस्टिंक्ट नहीं है। अगेन ये भी कैंसिल होगा 4/6 बिकॉज इट इज ऑल्सो यस, तो 4 कैंसिल हो गए बच्चों, है ना, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं, रिपीट हो रहा है, ये 2/3 ही तो है, राइट, ये 1/2 ही तो है, तो रिपीट हो रहा है, तो 4 कैंसिल किए। अब बाकी देख लीजिए, 1/3 वगैरह ठीक है, सारा सही है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 11। कितने नंबर ऑफ वेज में आ सकता है, देखिए आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे काउंटिंग का क्या, ये 5 केस, या तो ये हो सकता है, और 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 तो हमने एक्चुअली ऐड किया है 5 + 2 + 2 + 1 + 1, तो एडिशन प्रिंसिपल यहाँ वर्क किया है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में हो रहा है वर्क, है ना। बहुत बार हमें लगता है कि सर हम प्रिंसिपल कर रहे हैं यूज या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा p को एक ही सिचुएशन होगा, p तो कोई एक ही वैल्यू लेगा, राइट, और फिर उसके बाद q लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो p को हमने 1 लिया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो द x का वैल्यूज पूछा गया, तो x कैन बी 5 आउट ऑफ दिस, राइट, आउट ऑफ एनी 5 हमें कोई भी मिल सकता है। तो ये 5 तरीके हैं हमारे पास 1 होने के वक्त। और p को 2 लिया तो हमारे पास 2 तरीके, और p को 3 लिया तो हमारे पास 2 तरीके, और p को 4 लिया हमारे पास ये तरीका है, और ठीक है। तो ऐसे करते करते 11 डिफरेंट वेज वी कैन हैव। तो देखिए हमने कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। ये तो शुरुआत है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, मजे ले लेके पढ़िएगा, है ना, अच्छा लगेगा आपको, बढ़िया अच्छे से समझिएगा, आराम से कूल रहिएगा, तरीका बनाइए, है ना। डेवलप अ वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। पीएनसी आसान है, प्रोवाइडेड यू डेवलप अ अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, आज का। इफ एबीसी बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट से बिलोंग करता है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच एबीसी कैन बी सिलेक्टेड इफ f of x which is x³ plus ax² plus bx plus c is an increasing function। ओके, आपके पास तरीके कितने हैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन करने का। हिंट क्या है पता है, हिंट में एकदम ऐसे दे रहा हूं आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। f' शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। अब क्वाड्रेटिक जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचिएगा, है ना। ग्राफ ऊपर रहेगा या टच करेगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेके सोचिएगा, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए, ओके। सो डिस्क्रिमिनेंट को लेके सोचिएगा कि कौन सा रिलेशन आएगा, क्या आएगा, ठीक है। थिंक अबाउट इट बच्चों। सॉल्यूशन जानने के लिए इसका सॉल्यूशन मैं एंड ऑफ द डे रात को 10 बजे के आसपास ना, एंड ऑफ द डे, तब तक आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, जिसको आ जाएगा प्लीज कमेंट कि ABCD में से कौन सा आंसर है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, यस आप अच्छे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिनको सॉल्यूशन नहीं आता है प्लीज कनेक्ट टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे रात को 10 बजे, राइट, आई विल शेयर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर स्टार क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सो दिस इज द वे बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे आई कीप पोस्टिंग सॉल्यूशंस एंड सम ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, राइट, जो भी मेरे पास है, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।